हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की पोष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में पोष पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशियां होती है, जिनमें से 2 पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुत्रदा एकादशी श्रावण और पौष शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दोनों ही एकादशियों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। ये तिथि एक महीने में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वह एकादशी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रखते उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जिन्हें संतान होने में बाधाएं आती हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। अगर किसी को संतान प्राप्ति में बाधा होती है तो उन्हें इस व्रत को करना चाहिए। व्रत के महात्मों को सुनने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और जलीय व्रत। इस दिन भगवान विष्णु और विशेषकर विष्णु जी के बाल गोपाल रूप की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को भगवान विष्णु की अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं भोजन करना चाहिए। पोष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी और मुकोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के धाम वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। इस दिन जो भी वैकुंठ एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की पोष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में पोष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन और 30 और 31 दिसंबर 2025 मंगलवार और बुधवार के दिन है। साल की पहली पोष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन है। पोष शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर और पोष शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर। उदय तिथि के आधार पर पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। व्रत पारण का समय रहेगा 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:18 से सुबह 8:21 तक। पारण के दिन हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:21 पर। और साल की अंतिम पोष पुत्रदा एकादशी 30 और 31 दिसंबर मंगलवार और बुधवार के दिन है। 30 दिसंबर 2025 को पोष पुत्रदा एकादशी स्मार्त व्रत रखा जाएगा जिसे गृहस्थ लोग रखते हैं। और 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन पोष पुत्रदा एकादशी गौण व्रत रखा जाएगा जिसे वैष्णव जन रखते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे। पोष पुत्रदा एकादशी स्मार्ट व्रत के पारण का समय रहेगा 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:33 से दोपहर 3:39 तक। और पोष पुत्रदा एकादशी वैष्णव व्रत के पारण का समय रहेगा 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:16 से सुबह 9:22 तक।
फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पोष पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन ही एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। धूप व दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना की जाती है। इसके बाद फल, फूल, नारियल, तुलसी दल, तिल से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। अब भगवान विष्णु को नैवेद्य फलों का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें और आरती करें। पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और यथा सामर्थ्य दान देकर व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पोष पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। संतान प्राप्ति के उपाय। प्रातः काल पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें पोष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, अब आप मुझे कृपा करके पोष शुक्ल एकादशी के विषय में बताइए। इसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को कोई भाई, मानव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी में भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी, हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीत
बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है या सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।